नमस्कार। आज हम रोज की तरह दिल्ली की ओर जा रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली की सड़कें बिल्कुल खाली हैं। खाली होने की वजह आप जानते हैं? आज दिल्ली में चुनाव है और लोग जो है वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर हैं, और यही हमारी अपील भी है कि आप आज के दिन अपने वोट के अधिकार का ज़रूर से इस्तेमाल करें। और ये जो सड़कें जो खाली हैं, इसकी वजह से आप इंडिया गेट या बाकी जगह घूमने का प्लान न बनाएं। आप पहले वोट करें, उसके बाद अगर आप घूमते हैं तो कोई बात नहीं है। भास्कर हमारे साथ हैं। भास्कर, ये बताइए कि ये जो कंफर्ट है, ये है, ये क्या संकेत दे रहा है कि आज पोलिंग अच्छी होगी दिल्ली में? सर, मैं ही चाहता हूँ कि जैसे मुझे आज आराम मिला है इस सड़क पे आने पे, इसलिए मैं रोज़ ट्रैफिक में फंसता था, मतलब आधे घंटे 1 घंटे मेरे इस ट्रैफिक में रोज़ बर्बाद होते थे, आज बहुत स्मूथ है। ऐसे ही लोकतंत्र के पर्व में सब लोग जाके वोट डालें और दिल्ली के विकास को, अपने भाग्य को सुनिश्चित करें। ऐसे ही स्मूथ 5 साल गुजरे दिल्ली के, सियासत में किचकिच ना हो और यही स्मूथ सब कुछ चले जैसे हम अभी फिलहाल रोड पे चल रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आप आज दिन भर देख सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में, वोटिंग में क्या हो रहा है। आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ समय से रैलियों का शोर था, चुनाव प्रचार था, घर घर कैंपेन चल रही थी। आज अब जनता की बारी है और जनता ये फैसला करेगी कि दिल्ली में कौन राज करेगा। अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका मिलेगा, या इस बार कमल खिलेगा, या कांग्रेस कोई सेंधमारी कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हमने ये देखिए, फ्लाईओवर्स की बात होती है, दिल्ली के विकास की बात होती है, तो बार बार कांग्रेस शीला दीक्षित के राज की बात करती है। केजरीवाल जब से बहुत सारी चीज़ें चेंज की, लेकिन जब हम आंकड़ों पर जाते हैं, जब ब्रिजेस की बात करते हैं, तो जो शीला के समय का विकास है और जो केजरीवाल के समय का विकास है, दोनों में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या 25 साल के बाद बीजेपी को एक और मौका देकर दिल्ली की जनता डबल इंजन वाले जो नारे हैं, डबल इंजन वाला जो फॉर्मूला है, डबल इंजन वाली जो कवायद है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी सड़कों पर चल रहे हैं तो पैचेस नहीं, एक सड़क बनती है नई तो एकदम स्मूथ होती है, और फिर सड़क में कुछ अब चल रहे हैं ना, जहाँ मयूर विहार से हम एंट्री किए हैं, ध्यान उधर रखिए आप रोड पे, तो पैचेस बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली की सियासत में भी ऐसे पैचेस लगते रहें या स्मूथ सड़क बन जाए, ये इस बार करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो अलग अलग नरेशन है, अलग अलग नैरेटिव है, और इसी नैरेटिव की फाइट जो है वो दिल्ली में चल रही है। और दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, देश का दिल दिल्ली, वहाँ पर वहाँ की जीत और हार काफ़ी मायने रखती है। और 70 सीटें हैं। केजरीवाल पिछले कुछ वक्त से लगातार आम आदमी पार्टी को, आंदोलन से निकली पार्टी, लेकिन फिर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी, फिर उन पर आरोप लगे, शीश महल बना, कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद जो नैरेटिव आप 2012-13 में आम आदमी पार्टी के गठन के वक्त जो नैरेटिव था, वो आज की तारीख में नहीं है। तो इसका फ़ायदा नुकसान सब बता रहे हैं कि पार्टी को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले जो 2-3 चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो एक स्वाभाविक बढ़त दिख रही थी, वो इस बार नहीं है। बीजेपी ने बहुत गेन किया है, ताकत झोंकी है, और नतीजे जो हैं वो 60-40, 50-50 अब क्या होंगे, क्या सोच रहे हैं भास्कर? सर, मैं इतना मानता हूँ कि इस बार ये चुनाव दिल्ली का गेम चेंजर होगा। इस साल केवल 2 चुनाव हैं, बिहार और दिल्ली। तो दिल्ली का जो नतीजा होगा ना, ये बहुत सारे राज्यों में आने वाले टाइम पे असर डालेगा। ये अगर केजरीवाल यहाँ से जाते हैं या कम सीटें लाते हैं, तो उसका असर उनके कार्यकर्ताओं पे, जो कि उनके साथ जुड़े थे आंदोलन के नाम पर, उन पर पड़ेगा। आगे की लड़ाई इनकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और बीजेपी अगर जीतती है तो बीजेपी के लिए वो दिल्ली में जो चल रही थी लड़ाई झगड़ा, वो ख़त्म होगा और देश में एक पॉजिटिव संदेश आएगा। उसका असर आने वाले बिहार चुनाव पे भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये इस बार का चुनाव जो है ना, ये देखिए, ये एक कॉरिडोर है, एक कॉरिडोर दोनों तरफ हरियाली वाला, और हरियाली के बीच से एक स्मूथ ड्राइविंग चल रही है। ये जो न्यूज़ कॉरिडोर्स भी है, न्यूज़ कॉरिडोर्स से पॉलिटिकल कॉरिडोर्स की बातचीत चल रही है,
हम आपको दिल्ली के गलियारों में लेकर जा रहे हैं और दिल्ली विधानसभा भी आएगी अभी रास्ते में। तो ये जो ITO का ब्रिज है, आप इस ब्रिज पर इस समय करीब 9 का वक्त हो रहा है। इस वक्त यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है कि आप को वक्त लगता है आगे बढ़ने में, लेकिन अभी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में जो वोटिंग पैटर्न है, अभी जो हमारे पास खबरें हैं उसमें राहुल गांधी वोट कर चुके हैं, कालका से अलका लांबा वोट कर चुकी हैं और हमारे आर्मी चीफ वोट कर चुके हैं, हमारे हरदीप सिंह पुरी जी वोट कर चुके हैं। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाकर वोट कर रहे हैं और एक अपील प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक अपील की है कि आप वोट कीजिए और वोट से अपना निर्णायक फैसला दीजिए। ये फैसले की बात है, हम फिर आपके पास आएंगे, आपको अपडेट देंगे। आप दिल्ली विधानसभा दिखा दीजिए, दिल्ली विधानसभा जिसका ये चुनाव है। ये देखिए यमुना। अब मैं कहूँगा अपने साथी से कि यमुना को दिखाएं, क्योंकि इस बार सियासी मुद्दा है ये। यमुना एक बड़ा सियासी मुद्दा है। ये पुल कितनी यमुना साफ हुई नहीं हुई, राजनीति साफ हुई नहीं हुई, ये सब इस बार के चुनाव में मुद्दा रहेगा। और ये जो बार बार कहा गया कि वादे, हाँ आप अगर कैमरा थोड़ा सा पैन करेंगे उस तरफ, इस दाहिनी ओर, तो वो विधानसभा नज़र आ रही है जिसका जिक्र अभी भास्कर कर रहे थे। इस विधानसभा में किस पार्टी के कितने लोग बैठेंगे वो सब अभी पोलिंग बूथ पे है, वो अब सब अपने कतार में लगे वोटर्स पर नजरें गड़ाए हुए हैं।